जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वच्छियाँ लेना चाहते हैं, झोटियाँ लेना चाहते हैं, डॉक्टर मुज़म्मिल हसन को काफ़ी देर से सुन रहे हैं, शौक़ उठ गया है और शौक़ ठंडा नहीं हो रहा। कारोबार करना चाहते हैं और दिन में बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, रात को नींद नहीं आती और सुबह को खुले आँखों से ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। तो आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 1-2 एकड़ के मालिक हैं और थोड़ी बहुत जगह भी है, आपके पास अपना डेरा भी है और आप चाहते हैं को 5 को जानवर या 10 को जानवर वहाँ पर रख लिए जाएं, तो ये सेशन स्पेशली आप अहबाब के लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि छोटे फार्मर को अमूमी तौर पे जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाती। और हमारे यहाँ एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो छोटा फार्मर है उसको उस तरह से डील नहीं किया जाता जिस तरह से उसको करना चाहिए। हालांकि इज़्ज़त इंसान की है, मेरा ख्याल है कि इंसान ही की इज़्ज़त होनी चाहिए, छोटे बड़े की या ज़्यादा पैसे वाले की या कम पैसे वाले की। मेरा ख्याल है ये इज़्ज़त का ये मेयार नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको पूरी इसके बारे में डिटेल्स दूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं जेके डेयरी फार्म पे बैठा हुआ था किसी फार्मर के साथ। हम वहाँ पर ना जी कोई वच्छे ख़रीदने गए हुए थे, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो हमने बच्चे ख़रीद लिए, तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर सज्जाद साहब थे वहाँ पे। वो ना एक फार्मर के साथ बार बार शेड में जा रहे हैं, फिर शेड से वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार लगता काफ़ी को मोटी पार्टी है और डॉक्टर साहब तो उनके पीछे पीछे ही हैं, बड़ा ना उनको पूरा जो ना वो आप कह लें कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वैसे वहाँ पर कोई भी जाता है उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो मुझे भी बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। उसकी एक वजह यह कि हम चूँकि डॉक्टर हैं और दूसरा डॉक्टर सज्जाद साहब मेरे 2 साल जूनियर भी हैं, 1 साल जूनियर भी हैं। तो हाँ, एक हया होता है हमारा आपस में ना जी, डॉक्टर का हया करते हैं। तो मैंने कहा यार ये अपना जो फार्मर है इसने को बहुत सारे जानवर लेने होंगे, तो डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठा के कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। तो मेरी ना फार्मर से बात हुई, मैंने कहा सर कहाँ से हैं, किधर से आए हैं, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितने जानवर लिए हैं आपने? तो वो कहते जी हमने 1 गाय ली है। ओ अल्लाहु अकबर। मैं कहा यार ये तो आपने मुझे हैरान कर दिया है। और यकीन करें कि वो दिन गया, मुझे आज समझ आई है कि प्रोफेशनल इदारे कैसे चलते हैं और जो इज़्ज़त है ना जी वो गाह को कैसे दी जाती है। 15 गायों वाला भी गाह उतना ही इज़्ज़त जो है उसको मिलनी चाहिए और जितना कि किसी 1 गाय लेने वाले को भी उतनी ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कि अगर आप 5 या 10 जानवर रखना चाहते हैं, तो अगर 10 की कैपेसिटी है तो आधी झोटियाँ ले आएँ और आधी वच्छियाँ ले आएँ, ठीक है जी। अगर आपके पास अच्छी हाउसिंग है, थोड़ा सा आपको लगता है कि आप गर्मी को संभाल सकते हैं, तो बेहतर है कि आप आधी वच्छियाँ, और वच्छियाँ भी थोड़े सा क्रॉस में अच्छी हैं, और इसी तरह आधी आपने झोटियाँ लेकर आनी है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार डेरा ही है, बोर्ड के नीचे हमने बस मांस लेने हैं जानवर खुरली पे, अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर मैं कहूँगा कि आप ये वच्छियों वाला काम ना करें, फिर आप झोटियाँ ले आएँ, क्योंकि वच्छियों को कल को आपको शावरिंग, पंखे, ये वो वल्टम पल्टम बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। फिर बाद में इनको आपको पता चिचड़ों की वजह से रात में उतरा, ये वो एक्सपायरी, वो फार्मर जो है ना जी वो उसके यहाँ जब एक्सपायरी होती है ना जी, तो उसके यहाँ एक ना जी अजीब व गरीब समा बन जाता है डेरे पे। डेयरी फार्मों पे तो जी रूटीन मैटर होता है, कभी कोई गाय एक्सपायर हो जाए तो किसी को परवाह ही नहीं होती। वहाँ पर चूँकि इतना माल होता है जी, महीने में 1 आधी मर गई, कभी 2 मर गई, कभी 3 मर गई, तो वहाँ पर इतना कोई परेशानी की बात नहीं होती। हाँ, डेरे पर किसी के कोई 1 जानवर भी मर जाए ना, तो पूरा पिंड जो है ना वो वहाँ पे पहुँचा होता है, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा। ओ जी सेठ साहब बड़ा दुख हुआ जी, थोड़ी झोटी मर गई, ओहो बड़ा दुख हुआ जी। फिर वो सेठ साहब बताते हैं चंगी भली सुबह बैठी ही जनाब, चंगे भले पट्ठे खाधे सन, तो दोपहर को पता नहीं भलिया लोगों ने की होया, एवं सर सुटिया तो बाद चकिया ही नहीं। वो फिर हर बंदे को कहानी सुनाई जा रही है। तो ये बड़ा जो ना एक अच्छा, हमारा समझता हूँ कि हमारा सोशल सिस्टम बड़ा प्यारा है। अच्छा, अब आगे आ जाएँ। देखें, इस वक्त आपको YouTube पे जानवर बड़े मिलेंगे, सेल होते हैं, ठीक है जी। मुझे बहुत सारे लोग वीडियोस भेज देते हैं कि ये वच्छियाँ सेल हो रही हैं, ये गायें सेल हो रही हैं। देखें, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, मैं 2 चीज़ें बस बताऊंगा आपको। आपको मार्केट में अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, आपको मार्केट में दरमियानी चीज़ भी मिल जाती है, और आपको मार्केट में नकम्मी चीज़ भी मिलती है, ये आप सारे जानते हैं।
अच्छा, YouTube पे कभी भी वीडियो देके जानवर नहीं लेने आपने, कभी नहीं लेने। वो चाहे डॉक्टर मुजम्मिल भी लगाए ना कि ये देखे जी ये जानवर सेल हो रहे हैं आप ले लें, आपने वीडियो देख के नहीं लेने। आपने वीडियो देख ली, अगर आपको वीडियो में जानवर समझ आते हैं फिर आपने मौके पे जाना है, मौके पे जाके आपने जानवरों की तसल्ली करनी है। मैं इसी तरह जी एक YouTube पर वीडियो देखी मैंने और मुझे फार्मर ने भेजी, उसने कहा अच्छा नहीं डॉक्टर साहब चलते हैं, हम चले गए। आप यकीन करें वो जानवर जब हमने मौके पे जाकर देखे वो इतने बड़े बड़े जानवर थे, जब मौके पे पहुंचे वो छोटे छोटे रह गए और हैरान परेशान कि यार ये जानवर वही हैं जो हमने वीडियो में देखे हैं। अब वो क्या कमाल करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो हमें आज तक समझ नहीं आई। वो जूम कर लेते हैं, नीचे से बनाते हैं, ये खैर कोई आर्ट कोई कमाल तो इसमें है। बहरहाल वो जैसा भी कमाल है, जिस तरह का भी है, उसको छोड़ें। आपको अगर वीडियो में जानवर पसंद आ गया तो भाई मेरे आपने मौके पे जाके कोई बंदा साथ ले जाएं। आज मेरे से एक बंदा बात कर रहा था जी कि मैं ऐसे कटियाँ लेना चाहता हूँ, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे उस चीज़ का कैसे पता लगेगा, मुझे उस चीज़ का कैसे पता लगेगा। और मैंने कहा भाई आपने पैसे लगाने हैं, बेहतर है किसी टेक्निकल बंदे को, किसी डॉक्टर को साथ ले जाओ, उसको 2-2.5 हज़ार रुपया फीस जानवर देके कोई अच्छा काम करवा लो, कोई अच्छी सिलेक्शन कर लो। नहीं तो दुनिया टोके लेके बैठी है, जो भी आता है उसको बुगदा भेजी जा रही है, टक ठक 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 ठक। तो बेहतर है कि नुकसान करवाने से बेहतर है कि आप किसी बंदे को साथ ले जाएं। अच्छा, एक तो ये बात होगी यूट्यूब पे आपने एक ये पॉइंट लिख लें। नंबर 2, वो पॉइंट्स जहाँ पे सेल एंड परचेज का काम होता है, मतलब इधर से ली चीज़ आगे बेच दी, यहाँ से चीज़ ली आगे बेच दी। कोशिश करें कि अगर आपको वच्छियाँ या झोटियाँ लेनी हैं, या आपका गायों का काम है, या आप भैंसें लेना चाहते हो, उनको गबन करके आगे सेल करना चाहते हो, कोशिश करें कि उनका ब्लड टेस्ट करवा लें। अब ब्लड टेस्ट में मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लेबॉर्ट्री में भेज के चेक करवा लें, थलेरिया है, बेबेजिया है, एनाप्लाज्मा है। मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि आपने उनका ब्लड सैंपल लेके ब्रूसेला टेस्ट करवाना है। आप यकीन करें हमारे साथ तो जी लोग वो राब्ते में रहते हैं ना जिनको बेचारों को परेशानी होती है, और डॉक्टर्स को पता होता है कौन कितना परेशान है, और डॉक्टर्स के साथ आके लोग अपनी परेशानी शेयर भी कर देते हैं। अब कोई किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता, हम खुददार कौम है, हम तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो अपना पेट किसी के आगे नंगा नहीं करते। ये हमारी कौम की खुददारी है। अब वो डॉक्टर के सामने तो जाके अपनी परेशानी बता देते हैं। मेरे पास रिपोर्टें अक्सर आती रहती हैं, 15 का टेस्ट करवाया 10 ब्रूसेला पॉजिटिव, 10 का टेस्ट करवाया 4 ब्रूसेला पॉजिटिव। तो ये बहुत कॉमन हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, बजाय इसके कि आप लोग पैसा लगाएं, शौक करें, डेरे पे जानवर लेके आएँ, मेहनत करें, उनको गब्बन कराएं, तो बाद में अब ब्रूसेला आप सोच रहे होंगे ये बला क्या है। ये मैं इसके बारे में बता दूं, ब्रूसेला जो है ये एक बैक्टीरिया है या एक जरासीम है। ये भाईजान जानवरों में हमल गिराने का बाइस बनता है। अमूमी तौर पे 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद कहीं पे भी जानवर बच्चा फेंक सकता है। वो 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, कहीं पे भी बच्चा फेंक सकता है। अब आपको पता है कि जो जानवर बच्चा फेंक दे, ना तो उसका घाव कोई लगेगा, ना आपको रखने का फ़ायदा होगा, दूध उसने देना कोई नहीं, फिर आप उसके ऊपर 10 महीने मेहनत करते फिरेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। ब्रूसेला जिस जानवर को आ जाता है ना जी, अमूमी तौर पे एक जानवर उसको ब्रूसेला आ गया, उसने बच्चा फेंक दिया। अमूमी तौर पे एक दफ़ा बच्चा फेंकने के बाद वो जानवर दोबारा बच्चा नहीं फेंकता। अक्सर लोगों को ये बात पता भी है, लेकिन इस जानवर को रखना आपके बाकी जानवरों के लिए ये एक किस्म का एटम बम है। कैसे? ये जो जानवर जिसको ब्रूसेला का मसला है, इसके दूध में भी बैक्टीरिया आता है, ठीक है जी। इसके जो बैठ के जानवर पीछे बच्चेदानी से गंद फेंकते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया आता है, और ये जो गंदमंद है इसके ज़रिए ये सारा बैक्टीरिया शेड में फैलता है, खुराक के अंदर जाता है, खुरलियों में जाता है। तो इसको जो कंटेमिनेटेड, जो आप कह लें कि जो जिस पानी में बैक्टीरिया है या जिस खुराक में बैक्टीरिया है, वो सेहतमंद जानवर खाते हैं। सेहतमंद जानवरों के खाने के ज़रिए सेहतमंद जानवरों के जिस्म पे को अगर ज़ख़म आ जाए, सांस लेने से या आँखों के डेले तक से ये जो है ना जिस्म के अंदर चले जाता है। तो जिसको तो एक दफ़ा मसला आ गया वो बचा फेंक गया, लेकिन फिर वो बाकी जानवरों के अंदर भी बीमारी फैलाने का बाइस बनता है, ठीक है जी। तो वो जो बाकी हैं वो भी बचा फेंकेंगे। तो ये तो कोई काम ना हुआ कि पहले आपके सारे जानवर एक दफ़ा बचा फेंकें तो फिर दोबारा जनाब ये काम तो चलता जाएगा।
तो इस वक्त दुनिया रिकमेंड ये करती है कि अगर आपके पास ब्रूसेला वाला जानवर है तो आप उसको निकाल दें, ख़त्म, छुट्टी। और निकालने का मतलब ये नहीं है किसी और फार्मर को फंसा दें। यकीन करें वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि आपका बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरी मान के कभी अल्लाह के ऊपर छोड़ के किसी इस जानवर को डिस्पोज ऑफ कर दें। नीयत ये रखें कि यार किसी और का मैंने नुकसान नहीं करना, अल्लाह की ज़ात आपको कल बरकत दे देगी। ये नहीं करना कि यार आज मेरे हार्ट में मैंने टेस्ट करवाया, मेरे 10 जानवर पॉजिटिव आ गए हैं, वो 2-2, 3-3 माह के गब्बन है, मुझे डर है कि ये आगे 3-4 महीने के बाद बच्चा फेंक देंगे, मैं उनको यूट्यूब पे ऐड लगा दूं या मैं वैसे ही किसी को मंडी में सेल कर दूं और बाद में कहूं कि यार चलो मेरे तो निकल गया, अगले दिन देखी जाएगी। तो ये मेरे भाई इस पैसे में कभी बरकत नहीं होगी। आप जो मर्जी कर लें, या आपका नुकसान तो होगा, उसको जो ले गया उसको फिर अल्लाह कहीं ना कहीं से रंग लगा देगा, आपको तो रंग नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। तो कोशिश करें कि अगर ये ब्रूसेला का टेस्ट आप करवा लें तो ये बेहतर है। इस टेस्ट का सिंपल तरीक़ाकार ये है कि ब्लड लेना है जी आपने। अगर कोई डॉक्टर आपके साथ चले जाए तो ये मौके पे टेस्ट हो सकता है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। ब्लड लिया जाता है, ब्लड को कुछ देर रखते हैं, उसके ऊपर सीरम निकल आता है, उस सीरम के अंदर एक दवाई मिलाई जाती है, 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ना जी वो रिज़ल्ट सामने आ जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो छोड़ दें, उस जगह से फिर जानवर ही ना लें। हाँ, अगर वो नेगेटिव है तो फिर तसल्ली करके ले आएँ। देखिए जी, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी रंग लगाना जी अल्लाह का काम है। जितने आपको जो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप ये करवा सकते हैं। हाँ, बाज़ लोग बड़े अच्छे होते हैं, सारे ठगी नहीं होते। मैं कई सारे लोग मुझे पता है जो हमें कहते हैं जी अगर आपने जानवर लेने तो ये खड़े हैं, आप ब्लड सैंपल ले जाएं, आप टेस्ट करवा लें, आपकी तसल्ली हो तो ले जाएं, अगर तसल्ली नहीं हो तो छोड़ दें। तो इसलिए ये अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये लाजमी करवाएं। फिर दूसरे नंबर पे अक्सर औकात फील्ड में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है जी कि बांझ वछियाँ भी आ जाती हैं। अब वो जो बांझ वछी है ना जी, वो बाहर से देखने में तो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल ठीक है। आज तक मैं नहीं उसको समझ पाया कि ये बांझ है, मैंने बड़ी कोशिश की है। बांझ कब होती है? अगर एक बच्चा और एक वच्छी इकट्ठी पैदा हो जाए तो जो वच्छी पैदा होती है वो बांझ होती है। अगर कट्टी और कट्टा इकट्ठे पैदा हो जाएं, जोड़े पैदा हो जाएं, तो कट्टी बांझ है 95% केसेस में। मेरे पास ये केस आए हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है बाहर से देख के समझने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आज तक कि यार ये बांझ किस तरफ से है। फार्मर जो थे हमारे, वो भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो हर फार्म पे जो नया नया फार्मर होता है ना, उसके यहाँ अगर कोई जोड़ा आ जाए तो वो पहले तो डॉक्टर की बात नहीं मानते कि ये बांझ है, वो सारे एक दफ़ा बड़ी करते हैं, बाद में फिर उनको कुर्बानी पे सेल करते हैं। तो इन जानवरों को हाथ डाल के चेक करने का मकसद ये है कि क्या इनकी बच्चेदानी का साइज़ ठीक है, ओवरीज का साइज़ ठीक है, कहीं कोई ऐसी वच्छी तो नहीं ले रहे जो बांझ है। मुझे याद है एक दफ़ा खिदर वाले में एक फार्मर मुझे लेकर गया जी कि जानवर को हमने बड़ा कुछ दे लिया जी, वो तो हीट में ही नहीं आ रहा। जब मैं गया हूँ उस फार्मर के पास, मैंने इस जानवर को चेक किया तो वो फ्री मार्टन थी, उसके अंदर था ही कुछ नहीं। मैंने कहा भाई इसको आप बाल्टियाँ टीके का लगा दो, ये तो नहीं हीट में आने वाली। तो वो सारी मेहनत उसकी जनाब वो ज़ाया हो गई। तो आपने इन पॉइंट्स को ख्याल में रखना। हाँ, बाकी जो कीमत ख़रीद है कोशिश करें अच्छे जानवर को लें, कीमत ख़रीद को कंट्रोल करें। बाकी चीज़ें भी हैं कि आपने खुराक कौन सी देनी है, आपका पास अगर 2 एकड़ हैं तो आपने कौन सा चारा लगाना है, कौन सी खुराक देनी है, एआई करवानी है या जोटे को रखना है, ये सारी बातें बाद में हैं। लेकिन ये जो पहले पॉइंट्स दे रहा हूँ ना कि आपने मौके पर ख़रीदारी करनी है, ब्रूसेला का टेस्ट करवा लेना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बाद में लॉन्गर रन पे जो है नुकसान से बचा लेती हैं, बजाय इसके कि बाद में बैठ के रोते रहें। बेहतर ये है कि पहले इन चीज़ों को लिख लें, इनको समझ लें। और देखें जी, आपने पैसा दे के चीज़ लेनी है, आप लोगों ने कोई वैसे तो सलाम दुआ करके जनाब थापी दे के तो कोई आपने आइटम नहीं लेनी। तो जहाँ पे पैसा खर्च करना है तो वहाँ पे आपका हक बनता है कि आप चीज़ की मुकम्मल तौर पे जो छानबीन आप कर लें। क्योंकि हमारी अच्छा, मैं एक और बताता हूँ, कई बेचने वालों को भी नहीं पता होता कि ये ब्रूसेला पॉजिटिव है, क्योंकि उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो फार्म बिक जाते हैं, वहाँ से जानवर उठा लेते हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता। और जो बंदा फार्मर जानवर सेल करता है वो कभी बताता ही नहीं है कि यार ये क्यों सेल हो रहा है, ये ब्रूसेला पॉजिटिव है। इसलिए इन पॉइंट्स को जो है आप जहन में रखें। तो ये चंद पॉइंट्स से इनको जहन में रखें। बाकी मैंने ऑलरेडी इन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, फीडिंग पे भी हमने कई दफ़ा बात की हुई है, और साथ ही साथ
फॉडल प्लान पे भी कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। इन पॉइंट्स को भी साथ साथ ज़हन में रखें, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड में हम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के इश्यूज़ आते जा रहे हैं, हमारी कोशिश होती है हम अपने प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें आप तक पहुँचाते रहें। ले जी, आराम फरमाएँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।